अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन अम्मा बअद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सलावा। अज़ीज़ान मोहतरम, इंतहाई मुख्तसर वक्त है। अपने महदूद वक्त में आपके लिए जिस आयत को गुफ्तगू के लिए उन्वान करार दिया है, इसी की ज़ाइल में कुछ मारूज़ात पेश करना चाहूँगा। इरशाद हो रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा, ऐ ईमान वालो, ऐ ईमान लाने वालो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। आगाज में ही खल्लाक़ आलम हमें बतला रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालो, तक़वा इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला ईमान लाने वाले और हैं, सादकीन और हैं। ईमान लाने वालों को हुक्म है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अगर तुम सच्चों के साथ ना हुए तो तुम्हारा ईमान का दावा भी बातिल है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तक़वा इख्तियार करो, सच्चों के साथ हो जाओ। पता चला कि सदा सच्चों के साथ होने की शर्त तक़वा है। अगर किसी को मुत्तकी देखना हो तो देखो सच्चों के साथ है। तो जब यह हुक्म हुआ जिंदगी रसूल में, तो एक बात तय हुई कि गुरूहे सादिकीन रसूल की जिंदगी में मौजूद है। उस गुरूहे सादिकीन के साथ होने का हर उस शख्स को हुक्म है जो पहले काफिर था फिर इस्लाम लाया, पहले गुमराह था फिर हिदायत के रास्ते पर आया। जो पहले गुमराह रहा हो फिर हिदायत को कबूल करे, उसका रास्ता मुस्तकीम नहीं हो सकता। मुस्तकीम रास्ता उसका होगा जिस पे अल्लाह इनाम कर चुका है। ईमान लाने वालों से कहा जा रहा है ना कि अच्छा तुम मेरे हजूर खड़े होकर दुआ मांगो, मगर तुम्हें सलीका दुआ नहीं आ सकता। सलीका दुआ भी मैं बतलाता हूं। तो सूरह फातिहा में हमें सलीका दुआ बतलाया गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ अल्लाह, मुझे सिरात मुस्तकीम दिखाता रह। अब वो सिरात मुस्तकीम है क्या? का सिरात अल्लज़ीना, वो रास्ता उन लोगों का रास्ता अनअमता अलैहिम, जिन पर तेरा इनाम हो चुका।
बस सीगा माजी का है, अब इनाम होगा नहीं। जिस वक्त सूरह फातिहा का नुज़ूल हुआ, इनाम उससे पहले हो चुका है। ये तो खबर दी जा रही है उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हो चुका। पता चला अल्लाह का रास्ता उन लोगों का रास्ता है। इबादत है अल्लाह की नमाज, अगर तेरे नमाज में उनका तसव्वुर ना आया, जिनका रास्ता मांग रहा है उसका इल्म नहीं है, उसका तसव्वुर नहीं आया, तेरी नमाज बेकार है। उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा इनाम हुआ, होगा नहीं। अब जो भी कुफर से इस्लाम में आएगा वो इस आयत का मिस्दाक नहीं हो सकता। आगे इरशाद हुआ, इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ना उन पर तेरा कभी गजब हुआ। कौन है वो लोग? ना उन पर तेरा कभी गजब हुआ, ना वो कभी गुमराह हुए। उन लोगों का रास्ता मुस्तकीम है, वो कभी गुमराह नहीं हुए, कभी उन पर गजब नहीं हुआ। जो पहले गुमराह रहे हो फिर वो इस्लाम ले गए, उनका रास्ता मुस्तकीम नहीं हो सकता। मुस्तकीम उनका रास्ता है जो कभी गुमराह नहीं हुए, ना उन पे कभी गजब हुआ, ना वो कभी गुमराह हुए। वो अल्लाह की नेमत रखते हैं, उनका रास्ता मुस्तकीम है। और सूरह निसा में इरशाद हुआ कि अगर तुम अल्लाह की इताअत करोगे, उसके रसूल की इताअत करोगे, तो मैं अल्लाह वादा करता हूं तुम्हें इनाम वालों के साथ कर दूंगा। इनाम नहीं करूंगा तुम पर, तुम्हें इनाम वालों के साथ कर दूंगा। वो कौन है जो इनाम वाले हैं, जिनका रास्ता मुस्तकीम है। अगर उनका इल्म ना हो सका, तेरी नमाज नमाज नहीं है, तेरी कोई इबादत दर्जाए इबादत को नहीं पहुंचेगी, कबूलियत तो दूर की बात है। अगर वो सिरातल लज़ीना उन लोगों का, उनका तुझे इरफान ना हुआ, उनकी तुझे पहचान ना हुई, तो तेरी तो कोई इबादत कबूल नहीं है। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो साहिबान इज्जत शरफ, जिनका रास्ता मुस्तकीम है, जिनका रास्ता अल्लाह का रास्ता है, और जिसे हर मुसलमान 5 वक्त में 10-10 5 वक्त अगर वो पढ़ता है, 5 नमाजें सुन्नतें नहीं पढ़ता, तो कम से कम 10 मर्तबा तो तलब करता है ना रास्ता। 10 मर्तबा रास्ता तलब करता है हर मुसलमान। कोई जानते हुए, कोई पहचान कर तलब करता है, कोई लाशऊरी तौर पर तलब करता है, मगर तलब कर रहा है रास्ता उनका जिनका रास्ता अल्लाह का रास्ता है। मुझे कहा गया कि क्या गैरुल्लाह से मदद मांगना तौहीद है? मैंने कहा नहीं, गैरुल्लाह से मदद मांगना तो शिर्क है। कहने लगे फिर ये या अली मदद क्या है, या हसन मदद क्या है, या हुसैन मदद क्या है? मैंने कहा कि तुम्हें किसने बताया कि ये गैरुल्लाह है? किसने बताया कि ये गैरुल्लाह है? अगर ये गैरुल्लाह होते, नमाज अल्लाह की है, तसव्वुर इनका है, अगर इनका तसव्वुर ना हो उसकी नमाज नहीं होती। इबादत अल्लाह की, तसव्वुर इनका, अगर इनका तसव्वुर ना हो उसकी इबादत नहीं होती। अगर ये गैरुल्लाह होते
तो वो अपनी इबादत में इन्हें शरीक कैसे करता? भाई ये गैरुल्लाह नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह है, नबीउल्लाह है, वलीउल्लाह है, अरादल्लाह है, किताबुल्लाह है, शरीयत मशीयतुल्लाह है। ये किसने कहा कि ये गैरुल्लाह है? तो साहिबाने शऊर, ये गैरुल्लाह नहीं, ये मिन वलीउल्लाह है, ये तो उसकी, ये वलीउल्लाह है, ये अरादतुल्लाह है, ये अमर अल्लाह है। और दूसरे लफ्जों में कहूं, अगर ये ना होते वो होता, अगर ये ना होते वो होता, मगर पहचाना ना जाता, उसे पुकारा ना जाता, उसे पहचाना ना जाता। इनके होने से वो पहचाना गया। मौला फरमाते हैं कि अगर हम ना होते वो होता, मगर वो पुकारा ना जाता, वो पहचाना ना जाता। हम उसके होने की दलील हैं। तो साहिबाने शऊर, ये मजालिस मकसद है असल दीन की पहचान का। इन मजालिस का मकसद क्या है? दीन की जिंदगी। मजालिस क्या है? दीन की जिंदगी। अगर दीन का ही तारुफ ना हो, अगर असले दीन का तारुफ ना हो, तो मजालिस का मकसद तो खत्म हो जाएगा ना। तो साहिबाने शऊर, असले दीन क्या है? दीन, मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, दीन की असल क्या है? दीन की असल का नाम इमाम है। दीन की असल क्या है? इमाम। इमाम है असले दीन। उस और दीन की नुसरत का नाम, दीन की नुसरत का नाम क्या है? शिया। शियत है नुसरत दीन का नाम, और दीन है इमाम। तो दूसरे लफ्जों में नुसरत इमाम का नाम दीन है। हर दौर में एक दौर था जब ये पहचान नहीं थी। सियाल अब्बास, इमाम बारगाह, शबीजुलजना, अलम, ताजिया पहचान नहीं, मौजूद नहीं थे ना। इनका वजूद नहीं था, शिया मौजूद थे। तो पहचाने कैसे जाते थे कि ये शिया है? अपने जमाने के इमाम की नुसरत से। अपने जमाने के इमाम की जो नुसरत कर रहा है वो इमाम का शिया है। और आज जो इस मजलिस का वारिस है, जो अंबिया का वारिस है, जो रसूलों का वारिस है, जो आयमा का वारिस है, जो मुंतखम अल हुसैन है, और जिसके ज़हूर की दुआ तमाम अंबिया कर रहे हैं, और जिसके ज़हूर के मुंतज़र हैं अंबिया भी, रसूल भी, सुलहा भी, औलिया भी, आयमा भी, क्योंकि मुंतखम अल हुसैन है ना मेरा मौला। और अजीज़ान मोहतरम, ज़ुहैर इब्ने कैन उस्मानी था, हुसैनी बन गया। करबला के वजूद में आने से पहले तक वो उस्मानी था। अपने जमाने के इमाम को पहचान लिया। दो इमामों को उसने तस्लीम नहीं किया था पहले, ना अमीर अल मोमिनीन की इमामत को माना, ना मौला हसन की इमामत को माना। जिंदगी तवील हुई, मौला हुसैन की इमामत का दौर आया।
मौला हुसैन की इमामत को कबूल कर लिया। जैसे ही अपने ज़माने के इमाम का इरफान हासिल किया, दो इमामों का इरफान भी मिल गया। तो पता क्या चला, जो अपने ज़माने के इमाम के का इरफान नहीं रखता, जो अपने ज़माने के इमाम का इरफान नहीं रखता, वो 11 इमामों का इरफान रखता हो। 11 इमामों का इरफान रखता हो, मगर अपने ज़माने के आज के दौर के इमाम का इरफान नहीं रखता, तो 11 इमामों का इरफान उसे फ़ायदा नहीं दे सकता। करबला में 1 2 3 नहीं, ज्यादा अफराद थे जो उधर से पलट कर इधर आ गए, जहन्नम से पलटे जन्नत की तरफ चले आए। 5 6 से भी ज्यादा अफराद थे, 12 तक की रवायात मिलती है, इससे ज्यादा की भी रवायात मिलती है। अपने जमाने के इमाम को पहचान लिया। जिसने अपने जमाने के इमाम को ना पहचाना, तो आज जो वारिस मजलिस है उसका तज़किरा ना होने के बराबर मिलता है, ना होने के बराबर उसका तज़किरा मिलता है। और कसरत रवायात है कि जो अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मर गया, कैसे मरा? कुफर की मौत मर गया। अपने ज़माने के इमाम की मारिफत के बगैर मरा, कुफर की मौत मरा। अब लाजिम है कि हम इस्लाम के दायरे में बाकी रहे, दीन के दायरे में बाकी रहे। तो दीन के दायरे में बाकी रह सकते हैं अपने ज़माने के इमाम की नुसरत से। भाई नुसरत कैसे करेंगे अगर इमाम ज़माने के इमाम का ही पता ना चल सका, इरफान ही ना मिल सका? ये फ़ज़ाइल मजालिस में इसलिए बयान होते हैं, इसलिए बयान होते हैं कि जिसकी फजीलत का तुम्हें इल्म हो जाए, फिर तुम्हारे अंदर वो तफ्स पैदा हो, वो तलब पैदा हो, वो गर्मी पैदा हो, वो शिद्दत पैदा हो कुर्ब हासिल करने की, कि जिसका मयार इतना बुलंद है, जो मेरा वारिस इस अजमत का मालिक है, तो मैं उसकी कुर्बत हासिल कर सकूं। इसलिए फ़ज़ाइल बयान होते हैं ताकि हमारे अंदर तलब पैदा हो जाए कुर्ब हासिल करने की। और अगर वो कुर्ब हासिल करने की तलब पैदा ना हुई तो फिर हमने मजलिस से कुछ हासिल नहीं किया। फ़ज़ाइल जैसे सुने ना सुने एक बराबर, क्योंकि तलब ही पैदा ना हुई। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले। तो अजीज़ान मोहतरम, अपने ज़माने का इमाम आदम से लेके ईसा तक जितने भी अंबिया हैं, जितने भी अंबिया हैं, उनकी रसाई कहाँ तक है? ज़ात मुस्तफ़ा तक, ख़त्मुल मुरसलीन तक। और याद रखो जना, ख़त्मुल मुरसलीन होने में अव्वल है, आने में आखिर है। होने में अव्वल है, आने में आखिर है। जो माँ हासिल होता है वो आखिर होता है। किसी भी चीज का माहसल, किसी भी चीज का समर जो है वो आखिर होता है। होने में अव्वल, आने में आखिर। जैसे खातमुन नबीयीन होने में अव्वल और आने में आखिर है, ऐसे ही आपके और मेरे 12वें आका हैं।
जो होने में अव्वल है, आने में आखिर है, और यही समर है दीन इलाहिया का। आपके और मेरे बारे में आका दीन इलाहिया का समर है। और लफ्ज़ बदल के अर्ज करूं कि जो इंतहा होती है वही असल में इब्तदा होती है, और इब्तदा ही असल में इंतहा होती है। इब्तदा ही असल में इंतहा होती है, इंतहा ही इब्तदा होती है। अब बात समझ में आए कि अव्वलो ना मोहम्मद व औसतो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद। हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। हमारा अव्वल भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है। और जब शय अपनी असल की तरफ जब रुजू करती है, कोई भी शय अपनी असल की तरफ आती है। अमीर अल मोमिनीन काबे से आए ना, हमें काबे से मिले ना अमीर अल मोमिनीन। अमीर अल मोमिनीन काबे से आए, पहला इमाम काबे से आया, आखिरी भी काबे से ज़हूर करेगा। आखिरी भी काबे से, आखिरी भी काबे से ज़हूर करेगा। हर शय अपने असल की तरफ पलटती है। अव्वलो ना मोहम्मद व आसतो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद। हम सारे के सारे, सारे के सारे मोहम्मद हैं। हम सब का मजरूफ कुरान है। कुरान क्या है? मजरूफ। ये 14 क्या है? ज़र्फ। किसका ज़र्फ है? कुरान का ये 14 ज़र्फ है। और कुरान का अपना दावा क्या है? सामत का दावा है कि मुझे मुर्दा पे पढ़ो वो जिंदा हो जाए, पहाड़ों पे पढ़ो वो फट जाए। अब अगर हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं है, ये सामत की ताकत है, ये सामत की ताकत है कि वो मुर्दा को जिंदा कर दे। ये ताकत सामत की है। और जो ज़र्फ है वो नातिक है। सामत नातिक की मौजूदगी में कोई मौजज़ा नहीं दिखाता। सामत नातिक की मौजूदगी में कोई मौजज़ा नहीं दिखाता। उसकी दलील हमारे सामने है। एक वक्त में 3 इमाम है। मौला अमीर अल मोमिनीन भी है, मौला हसन भी है, मौला हुसैन भी है, मगर 2 सामत हैं, 1 नाटक है। 2 खामोश है, 1 नाटक है। अब उनकी खामोशी का नाम गैबत है। 2 इमामों की खामोशी का नाम गैबत है। एक बोलता हुआ है वो जाहिर है। उसका जाहिर इमामत का नेमत ज़ाहरिया है। वो जो खामोश है वो अल्लाह की नेमत बातनिया है। इमामत का जाहिर नेमत, इमामत का बातन नेमत। बातन है गैबत। जब खामोश हो तो गैबत है। बोलते हुए की मौजूदगी में सामत तमाम कुव्वत रखते हुए खामोश है ना, वो कोई हरकत नहीं करता। ऐसे ही ये कुरान है सामत।
इमाम है बोलता हुआ कुरान, इसकी मौजूदगी में सामत हरकत नहीं करता। आप और मैं कलमा पढ़कर, रोजा रखकर, हज करके, हुमस देकर भी अगर अपने जमाने के इमाम का इल्म नहीं रखते, भाई ये अव्वलन स्टेज है ना, इल्म इरफान तो बात की स्टेज है। मैंने गौर किया और अफसोस है मुझे कि गैबत इमाम में, यानी इमाम से दूरी में हम मुतमईन कैसे हैं। हम कैसे मुतमईन बैठे हैं कि इमाम हमसे दूर है। आका वहीद खुरासानी लिखते गए कि इमाम दूर नहीं, इमाम दूर नहीं, इमाम गैब कब से है कि उसके ज़हूर की दुआ करो। इमाम तो मौजूद है मगर हमारे गुनाहों ने हमारी आंखों पर पर्दे डाल रखे हैं। हमारे गुनाह हिजाब बनकर हमें इमाम से दूर रखा हुआ है। उन हिजाबात ने, अल्लाह जाने हम हिजाबात रखते हुए हम फिर भी मुतमईन क्यों हैं, हमें वो तड़प क्यों नहीं गए, हम यतीमी का एहसास क्यों नहीं करते। मौला फरमाते कि यतीम वो है जो हमसे दूर है। गैबत इमाम में हमें वो तड़प क्यों नहीं गए, हमें एहसास क्यों नहीं गए कि मेरा वारिस मुझसे दूर गए या मैं वारिस से दूर हूं। दोनों में से एक ही बात है ना। मौजूद है और दूर है मेरे अपने हिजाबात के सबब। मेरी नफ्स की ख्वाहिशात ने, मेरे नफ्स की ख्वाहिशात ने मुझे इमाम से दूर कर दिया। अजीब बात है ना, मातम है ना इस बात पर कि जनाजों पे भी हम अपनी ख्वाहिशात की पर्चियां रखते हैं। ऐसा ही है। मासूम के ताबूत पर खड़े होकर, करीब खड़े होकर क्या करते हैं? अपनी हाजतें मांगते हैं। इससे बड़ी खुदगर्जी क्या है? यही खुदगर्जियां तो हिजाब हैं। ये खुदगर्जियां वो हिजाब बनी हुई हैं जो हमें अपने इमाम के दीदार से महरूम रखे हुए हैं। फिर कहते हैं कि जनाब वो जिस पे चाहेंगे वो करम कर देंगे। वो उनका करम तो सबके लिए है, इमाम का करम तो सबके लिए है। और याद रखो कि जिसने 11 इमामों का इरफान हासिल कर लिया और अपने जमाने के इमाम का इरफान हासिल न किया, वो कुफर की मौत मरेगा। वो जाहलियत के माने ही ये, वो कुफर की मौत मरता है जो अपने जमाने के इमाम का इरफान हासिल नहीं करता। इरफान के लिए करेगा क्या? तस्बीहात करेगा, नमाजें पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, ये तो पहले से पढ़ रहा है। इमाम के लिए अपने अंदर तलब पैदा करेगा, वो तलब ही नहीं है। आपके और मेरे बारे में आका सरकार वली असर अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो पर्दा गैबत में भी खून के आंसू रो रहे हैं। पर्दा गैबत में खून के आंसू रो रहे हैं। उनके सामने लाइव है करबला। सिर्फ करबला ही नहीं, तमाम अंबिया के मसाइब सामने है। उनके सामने है तमाम मसाइब। तमाम मसाइब को वो हर वक्त देख रहे हैं और मुंतज़िर हैं कि कब इज़्ने ज़हूर मिले, कब इज़्ने ज़हूर मिले।
कब मैं हुसैन का इंतकाम लूं? हुसैन का इंतकाम ही तमाम अंबिया का इंतकाम है, तमाम रसूलों का इंतकाम है। तो साहिबाने शऊर कभी गौर किया, कभी गौर किया है कि हम इमाम को के ज़हूर को तलब तो कर रहे हैं ज़बान से, या तैयारी भी गए? अगर हमारी तैयारी नहीं गए तो ये तो अकीदे से मुनाफिकत है। ये दुआ मांगना भी फिर अकीदे से मुनाफिकत है ना, कि इमाम ज़हूर करे मगर तैयारी नहीं है। उसके लिए तो कावशी नहीं कर रहे, वो तैयारी कैसे होगी? वो अंदर से हिजरत है, अंदर से हिजरत करना होगी, ये तलब पैदा करना होगी। अगर तलब ना हुई, तड़प ना हुई, तलब नहीं व वजद नहीं, जिसने तलब किया उसने पा लिया। तलब शर्त है पाने की। अगर इमाम की जुदाई जो है, इसे हमारे दिलों ने कबूल ना किया, हमने वो तड़प महसूस ना की, हमने वो जुदाई महसूस ना की, अगर मजाज की मोहब्बत को भी लीजिए, महबूब मुहिब से अलग हो जाए कुछ देर के लिए, तो कैफियत क्या होती है? इसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई और चीज़ भी तलब करता है सिवाय विसाले महबूब के, कोई और चीज़ तलब नहीं करता ना। तो हमने कभी विसाले इमाम भी तलब किया? हम औलाद तो मांगते हैं मौला से, गाड़ी मांगते हैं, अच्छा घर मांगते हैं, मगर विसाल तलब नहीं करते। मौला को तो मांगते ही नहीं है। एक जाकिर साहब कहने लगे, मैं कोटली सजदा में पढ़ने गया मजलिस, तो वो बैठे बतलाने लगे कि जनाब मुझे तो मेरे उस्ताद ने कहा कि एक आदमी बैठा हो, 10 आदमी बैठे हो, जो मजलिस पढ़ो, हो सकता है उस 10 आदमियों में कोई 4 बानिए मजलिस बैठे हो, तुझे दावत मिल जाए। 100 के मजमे में कोई भी बानिए मजलिस ना हो। मैंने कहा बात तो फिर कारोबार की रख ली, अफसोस है ना, तसव्वुर फिर बानी का ज़हन में कि यहाँ पढ़ूंगा, बानी बैठेंगे, बैठा होगा, मुझे दावत मिलेगी, इमाम तो बीच में मौजूद ही नहीं, इमाम तो है ही नहीं। जब मेरी इबादत ही इमाम के बगैर होगी तो उसमें मिलेगा क्या? वो तो सारी बेहजूरी है, बेहजूरी की इबादत, वो तो हराम है। आपने बता देना मुझे, सलवात पढ़िए। जमाने का इमाम अल्लाह, अच्छा जिसने अब इल्म नहीं है ना हमें कि कब ज़हूर फरमाएंगे, ज़ाहिरी तौर पर, रूहानी तौर पर तो मौजूद है, ज़ाहिरी तौर पर कब ज़हूर फरमाएंगे हमें इल्म नहीं है। अगर आज ज़हूर हो जाए, शाम को ज़हूर हो जाए, सुबह को ज़हूर हो जाए, हुक्म हो इसे सजदा करो। भाई कुरान है, रवायत नहीं कि कोई उसे ज़ईफ कह के छुटकारा हासिल कर लेगा। कुरान है कि कहा जाएगा जब अल्लाह अपनी पिंडली को बरहना करेगा तो कहा जाएगा सजदा करो। बहुत सारे सजदा कर लेंगे, कुछ ग्रोह, एक ग्रोह ऐसा होगा सजदा करना भी चाहेगा, सजदा कर नहीं सकेगा क्योंकि उसकी कमर मछली के कांटे की तरह हो जाएगी। वो सजदा करना चाहेगा, झुकेगा, सजदा कर नहीं सकेगा, सजदा कर नहीं सकेगा। इससे पहले कि हमसे वो सजदे की तौफीक छीन ले, हमसे वो सजदे की तौफीक छीन ले और उसका वो अपना ज़हूर भी कर ले,
बेतवज्जुहात मबजूल रखनी, ज़हूर हो जाए, सजदा करो। किसको? जब वो अपनी पिंडली को नंगा करेगा, बरहाना करेगा, कहेगा सजदा करो। अच्छा, अगर अल्लाह की पिंडली मान ली, अल्लाह तो मुजस्सम हो गया, फिर तो अल्लाह ना रहा ना अदा करता, तो फिर वो पिंडली के माने क्या? साक कहते हैं। ये देखिए, कोई इमारत है ना, उसको पिलर है ना उसका, जिसके आसरे पे खड़ी है, जिसके आसरे पे तौहीद खड़ी है, करो सलाम उसे, उसे सजदा करो। जो जाहिरी ज़हूर से पहले ईमान ला चुके होंगे, जो जाहिरी ज़हूर से पहले ईमान ला चुके होंगे, वो सजदा करेंगे। और जो ईमान में शक रखते होंगे, उस वक्त सजदा करना भी चाहेंगे तो सजदा कर नहीं सकेंगे। अब कुरान कहता है वो कौन होंगे जो सजदा नहीं कर सकेंगे? फरमाया कि वो इबलीस की औलाद होंगे। औलादे इबलीस की पहचान ये है, वो सजदा करना भी चाहेंगे, उस वक्त सजदा कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ज़हूर से पहले वो सजदे से गुरेज कर रहे हो। हमने मजलिस खत्म हुई, घर को चले गए, क्या लेके गए? अगर इमाम की जुदाई की तड़प नहीं लेकर गए ना, तो मजलिस से बेफैज उठे हो। और कितनी बड़ी बदबख्ती है जो मजलिस हुसैन से फैज ना ले सके, उसे और कहां से फैज मिलेगा? याद रखो कि दो मकाम ऐसे हैं जहां इमाम से राब्ता हो सकता है, एक मजलिस है, दूसरा मातम का हल्का है। मातम में इमाम से राब्ता हो सकता है, मजलिस में इमाम से राब्ता हो सकता है, मगर शर्त क्या है? यौम आशूर को मौला ने खुतबा दिया और फरमाया, सुनो, तुम्हारे शिकमों में रिज़्क़े हराम है, जब तक ये रहेगा मेरी बात तुम पर असर नहीं करेगी। जब तक ये लुक़मा हराम है शिकमों में, मेरी बात तुम पर असर नहीं करेगी। अगर रिज़्क़े हलाल और हराम की तमीज ही हमारी जिंदगियों में ना हो, वही खुतबा आपका, ये खुतबे का इशारा दिया ना, मौला इमाम मजलूम का खुतबा है। अगर हमारी जिंदगियों में हलाल और हराम की तमीज ना हुई, मसाइब नहीं पढ़ना मैं, आने वाले बहुत पढ़ेंगे मसाइब, हलाल और हराम की अगर तमीज ना हुई, हलाल का लुकमा हमारे शिकम में ना गया, अगर लुकमा हराम हमारे शिकम में हो, तो तलब कैसे पैदा होगी? तलब कैसे पैदा हो सकती है? वजूद ही नहीं है। मुझे नहीं समझ में आया कि ये कहा जाए कि मासूम मजलिस में मौजूद होते हैं, फिर लतीफ़ा भी सुनाया जाए। जो सुना रहा है ना लतीफ़ा, उसका ईमान नहीं है, जुर्रत ही नहीं होती। तसव्वुर कायम रहे ना जहन में कि मेरा इमाम मौजूद है। लेकिन तमाम दुआओं से अफजल दुआ, तमाम इबादतों से अफजल इबादत क्या है? इंतज़ार इमाम। इंतज़ार इमाम अफजल है ना, ये सबसे बड़ी अफजल इबादत है। अगर पेट में रिज़्क़े हलाल नहीं, ये इबादत कैसे होगी? ये इबादत नहीं हो सकती। रिज़्क़े हलाल के लिए तलब करो,
किस लिए तलब करना है रिज़्क़ हलाल को? कि मेरे अंदर इमाम की तलब पैदा हो। जब इमाम की तलब पैदा होगी तो फिर दीन का इरफान आएगा। अगर इमाम की तलब ना हुई तो दीन का इरफान नहीं आएगा। फिर हर अमल जो है वो रूह से खालिक है और मुर्दा अमल फायदा नहीं दे सकता। कैसे उठाए जाओगे? बस आखिरी बात कि कैसे उठाए जाओगे? अपने ज़माने के इमाम के साथ अगर उसका इरफान ही ना हुआ, कैसे उठेंगे? अगर इरफान ना हुआ, इल्म की बात नहीं, मैं कहूँगा कि चलो इब्तदाई तौर पर कम अज़ कम इमाम, अपने ज़माने के इमाम के बारे में इल्म ही हासिल कर लो। हमारे यहाँ तो वो भी नहीं, इल्म भी नहीं कर, न जाने कैसे। सलवात पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। न जाने कैसे गुनाह की वादी में हम मुतमईन होकर बैठ जाते हैं, ये अकीदा रखते हुए कि मेरा इमाम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर ये अकीदा हो कि मेरा इमाम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, फिर गुनाह की वादी में तो दाखिल ही नहीं हो सकते। बैठकर गुनाह की वादी में मुतमईन होना कैसा? ये यकीन हासिल करना ही इबादत है कि मेरा इमाम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर मैं होता हूँ तो दूसरा अल्लाह के बाद मेरा इमाम होता है। अल्लाह और मेरा इमाम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। बस इस यकीन को हासिल करने का नाम दीन है। तो साहिबान शऊर, दिलों में तड़प पैदा कीजिए, वसाइल इस्तेमाल करके दुआ मांगिए। वसाइल इस्तेमाल ना करें और दुआ मांगे तो मौला फरमाया उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो वसाइल इस्तेमाल ना करे, हमारे पास मवद्दत के वसाइल हैं, मवद्दत के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इमाम से इस्तानत की दुआ मांगो। नारे हैदरी।